सबको प्रसाद बना दो ठाकुर जी का, किसी से मत घबराओ, सब मंगल होगा, ठाकुर जी सब उज्जवल करेंगे। कंस की भांति भयभीत मत होइए। कंस को जैसे ही पता चला कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि आप इनको मत मारिए, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे। कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बलराम जी के आने की जाने की खबर पाते ही ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा की, बोले ये बलराम जी हैं, पहले तो छोटे बन के गए थे तो इनका क्रोध पे वश नहीं था, अब ये हमसे बड़े बन के गए, अब तो ये पूर्ण अधिकार से क्रोध करेंगे, ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, इसलिए कृपा करके कैसे भी इनको स्थानांतरित करो। और योग माया ने कुछ महीने के बाद ही देवकी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां बालक गर्भ में मर गया, ऐसी खबर कंस को प्राप्त हुई। यहां गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बलराम जी महाराज की, शंकरषण भगवान की। ये भगवान के शेषनाग ही बलराम जी के रूप में पधारे। अब धीरे धीरे आ रहा है 8वां बालक। कंस ने महाराज पहरेदारी बढ़ा दी, डबल डबल ताले लगवा दिए, पहरेदारों से कह दिया तुमको दुगना दुगना वेतन दूंगा, मेरा काल निकल के भागने ना पाए, ध्यान रखना। देवकी अब सुंदर दिखती हैं, बहुत सुंदर, वैसे ही सुंदर हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा सुंदर दिखती हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। गर्भ में जब से ठाकुर जी आए हैं, एक बात कहें बंधुओं, जिनके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं ना, वो भले ही काले हों, वो भले ही कुरूप हों, भले ही सुंदर ना दिखते हों, पर फिर भी उनकी कांति ना आकर्षक हो जाती है। हमारे वृंदावन के गोवर्धन के संतों को देखो, ये बड़ी बड़ी जटाएं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां और पूरे मुंह पे चंदन तिलक लगाए घूमे, फिर भी उनके आगे कोई दुनिया को सुंदरतम व्यक्ति भी फीको लगे, इतने सुंदर लगे। तो हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या सुंदर जटा बना करके ऊपर ये उर्दपुंड इतना बड़ा बड़ा तिलक लगा के, कोई वस्त्रों को देखे तो कोई ऐसा नहीं व्यवस्थित वस्त्र हैं, एक ही वस्त्र को घुमा के पहनते हैं, पर देखो उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है बस देखते रहें। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, हम अपनी पूरी कथा उन्हीं को ही सुनाते हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, इनके संग ठाकुर जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। मैं कभी कभी कथा में विचलित हो जाता हूं कि मैं इनको ही देख के सुनाता हूं। इनका दर्शन करो, देखने में ऐसे लगेंगे, आयु तो होगी 70-80 के आसपास की, पर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक हो, इतनी कोमलता। गोवर्धन में एक महाराज जी, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको प्रिय नहीं है उनका प्रचार हो, और वो सबसे मिलते भी नहीं, केवल 1 घंटा मिलते हैं दिन में। उनके अंग का आपने अगर स्पर्श कर लिया ना, तो ऐसा लगेगा कि मानो रूई को छू रहे हो क्या। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के मुख पर, व्यक्ति के नेत्रों में, व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति के अंग प्रत्यंग स्वभाव में थोड़ी कोमलता आ जाए, वो अनायास ही आकर्षक लगने लग जाए। आकर्षण कामजन्य नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। सांसारिक कामजन्य आकर्षण नहीं। आकर्षण मतलब केवल और केवल उनके सामने बैठ करके हम अपने संशयों का समाधान पा रहे हैं, उनको देख करके केवल लगता है मानो कि साक्षात ठाकुर जी ही मिल गए हों। ऐसे संत वृंद भी जब दिखते हैं तो लगता है कि ये आकर्षक क्यों है, क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर वो वस्त्र कैसे भी पहने, वो कैसे भी रहें, कितने भी मोटे है जाएं, कितने वो पतले है जाएं, कैसे वो केश है जाएं, फिर भी आकर्षक ही होते हैं। देवकी आकर्षक हो गई। कभी कभी कंस कारागृह में जाता है और देवकी को देखता है तो देखता रह जाता है और मन में विचार करता है पहरेदारों को हटा दूं, ताले तोड़वा दूं, मैंने ऐसी अपनी सुंदर सी इस बहन पर कितना अत्याचार कर रखा है। लेकिन तुरंत अपनी बुद्धि को सुधारता है, अरे तू दयालु क्यों हो रहा है कंस, तू तो राक्षस है।
अपने आप दया जन्म ले ले चित्त में, अपने आप दीनता आ जाए चित्त में, जिसको देख करके समझो उसके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को खींच करके बह रही है। ऐसी मधुरतम वायु का प्रवाह मथुरा और पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। सैनिक सोए हैं, द्वारपाल सोए हैं, कंस सोए हैं, सब ब्रजवासी ब्रजनारी सोए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, ऐसी सुगंधी चंदन की सी पूरे मथुरा में और पूरे ब्रजमंडल में महक उठी। उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज प्रकट होते ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। ऐसे ही जय बोल रहे हो आप लोग। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाँ, अब लगी ना कि नंद भवन में हम लोग पहुंच गए, ठाकुर जी का जन्म हुआ। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की एक मधुर छवि का निर्माण अपने चित्त में करो। ठाकुर जी छोटे से ही हैं, पर छोटे से ठाकुर जी ही कैसे हैं? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। नन्हे से ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हैं, पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, सांवला सा ठाकुर जी का मुख है, कमल जैसे ठाकुर जी के नेत्र हैं, कमल जैसी मुखाकृति है, कौस्तुभ मणि गले में पहन करके ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार करके देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। इसीलिए शुकाचार्य जी कहते हैं अद्भुतम बालकम, बालक है पर अद्भुत है, देख करके आकर्षण हो रहा है। ऐसे नन्हे से बालकृष्ण प्रभु प्रकट हुए। देवकी मैया वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके विनती करी, ठाकुर जी छोटे से है जाओ। ठाकुर जी बोले मैया हम छोटे रह जाएंगे, आपको दूध पी लेंगे, लेकिन वाके बाद आपको हमको ले जा करके जो है गोकुल में विराजमान करना पड़ेगा। हम फिर 11 वर्ष 56 दिन गोकुल में रह के आएंगे, तब महाराज कंस को मारेंगे, तब आपको मुक्त करेंगे। यदि इतना वियोग सह सको तो हम छोटे होंगे। विषय बहुत बड़ा होगा, हम जाएंगे नहीं उसमें। देवकी मैया ने ठाकुर जी से जो बाल रूप में आने के आग्रह किया है, ठाकुर जी बालक बन गए। देवकी मैया के गर्भ सुंदर पयोधर का पान किया, और पान करके ठाकुर जी ने वसुदेव जी को आज्ञा की आप हमको ले जा करके अब गोकुल में विराजमान कर दो। वसुदेव जी कहने लगे इतने बंधन हैं, इतने सैनिक हैं। ठाकुर जी बोले व्यक्ति यही गलती करता है, मेरी भक्ति के प्रस्ताव आने पर पहले बंधनों को गिनता है कि मुझ पर ये बंधन है, मैं कैसे आपकी शरण में आऊं। ठाकुर जी कहते हैं बंधन गिनकर के मेरी शरण में ना आना ये अपराध है, तो क्या करें? बोले बंधनों को रहने दो, बंधनों को होने दो, आप मेरे शरण ग्रहण कर लो, इतना विश्वास मुझ पर करो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन मैं खोलूंगा। अब सब काम तुम खुद ही कर लो, बंधन भी खुद ही खोल लो, बंधनों से मुक्त भी खुद ही हो लो, इसी में ही पूरा समय निकल जाएगा। अरे बंधनों को होने दो, आइए आप ठाकुर जी की शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, आप जाइए केवल ठाकुर जी की शरण में, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं।
मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। जैसे ही कारागृह से बाहर आए तो शेषनाग ने आकर के ऊपर से ठाकुर जी को छत्र प्रदान कर दिया। भागवत में वर्णन आता है, हिंसक जीव और हिंसक जीव जिन पशुओं का शिकार करते हैं वे दोनों संग खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मतलब शेर और हिरण दोनों अगल बगल में खड़े हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। चूहा और सर्प दोनों अगल बगल में खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। नेवला और सर्प मतलब ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबके हृदय का बैर भाव अपने आप नष्ट हो गया। ये प्रतीक है इस बात का, ठाकुर जी जब प्रकट होंगे तो जितनों से बैर है उनसे भी प्रेम हो जाएगा, उनसे भी प्रीति हो जाएगी, उनमें भी गुण दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी प्रकट भय हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा ठाकुर जी लाओ भैया।